ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार है। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षष्ठी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुण्य होती है। इस दिन मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग को सुख भोगता है। अगर आपने षष्ठी एकादशी का व्रत रखा है तो इसी चैनल पर षष्ठी एकादशी की पौराणिक कथा प्रस्तुत की गई है, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है। एक बार अवश्य सुने। तो अब सुनते हैं आज की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी भगवान गंगा की तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रतन जरत सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पराजिता जात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि आदि के अनेकों हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो दो विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित है। अब सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सब विस्तार वर्णन आपसे सुना है। सुनकर मुझे बड़ी ही तृप्ति महसूस हुई है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इस व्रत को करने का सही विधि क्या है। इसका व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मुझे सारा विधान समझाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत शंख द्वारा तीर्थ में स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन करने से जो फल मिलता है उसके बराबर पुण्य फल इस एकादशी को व्रत करने से मिल जाता है। जो भी भक्त इस व्रत को रखता है उसे चोर, पाखंडी, परस्त्री, गामी, दिनंक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए, ना किसी की निंदा करनी चाहिए। मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। तो सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी इस एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था।
वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर्दामनक नाम का राक्षस ने विभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुख को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही तुम्हारे मदद कर सकते हैं, वे ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ जाकर भगवान को शयन करते देखा तो उनसे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मसूदन, आपको नमस्कार है। आपकी हमारी रक्षा करें। दैत्य से विभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप तो इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं। संहार करने वाले आपको शांति प्रदान करते हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आपके पिता मेघ, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, ओम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोगता हुआ सब कुछ आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोगों के चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सारे देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन देवताओं से राक्षस कीजिए, हमें हमारा लोक वापस लाइए। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी राक्षस कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसके में बल कितना है? उसके कितने आश्चर्य है तथा उसका स्थान क्या है? यह सब मुझे बताओ। तो भगवान ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसका महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसका चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, आयु, इस चंद्रमा आदि सब स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है। अब सबसे अज ये है, असुर निकंदन उस दुष्ट को मारकर देवता को अज बनाइए। तो यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्द ही उस दैत्य का संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किए। उस समय जब द्वितीय मुर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि पर गरज रहा था, तो उसकी भयंकर गर्जना सुन सभी देवता वहां से मारे चारों तरफ दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य राक्षस ने पर अस्त्र का आयुध लेकर दौड़े तो भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध कर डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए और कई दैत्य भाग गए। अब तो युद्ध क्षेत्र के केवल मूढ़ दैत्य की ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ने जो तीक्ष्ण बाण चलाई उसके लिए पुष्प सिद्ध हो गई। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। उनका युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारकर भगवान विष्णुदेव ही बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ युग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कार्तिकमय रूप से वाली देवी प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस देवी ने राक्षस मोर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध हुआ और देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप
उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो भक्त मेरे हैं, इसलिए जो भी मेरी पूजा करेंगे उसे तुम्हारी पूजा जरूर करनी होगी। और एकादशी के दिन हम दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी। कहा जाता है कि तभी से एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत शुरू करना चाहिए। फिर नियम अनुसार साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत लगातार करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो यह थी एकादशी माता की कथा। सुनकर आप सभी श्रोतों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बढ़ा दीजिएगा, ताकि शिला भक्ति स्टोरी चैनल की परिवार आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।